मित्रों, पिछले पूर्व काल में हम लोगों ने श्री भरत चरित की चर्चा जो कर रहे थे और इस दोहे पर विराम हुआ था। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है श्री रामचरितमानस का कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये 6 बातें भगवान ने अपने वश में कर रखी हैं, मनुष्य के वश में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6 चीज़ें। और संभवतः पिछले वाले भाग में आप यहाँ तक का जो दोहा है इसकी चर्चा, इसका प्रसंग आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, मुख्य तौर पर वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कहा कि ये 6 चीज़ें, उनमें से 3 चीज़ें तो यही समझ में आ रही हैं। हानि श्री राम के वनवास जाने की और पिताजी के स्वर्गवास होने की। दूसरी बात, अपयश, माता केकई का कलंक, और भरत जी भी अपने आप का जो अपयश समझ रहे हैं अभी। और मरण, पिताजी का जो स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। ये सब परमात्मा के हाथ में होता है भरत। आप इस पर ना माता को दोष लगाइए और ना अपने आप को दोष लगाइए। अब यहाँ से बात आगे बढ़ रही है, प्रसंग हम लोग करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि यस विचार के ही दे दोषु, और व्यर्थ काहू पर कीजिए रोषु। तात विचार करहु मन माही, कि सोच जोग दशरथ नृपनाही। देखिए, पहले ही अर्धाली में कितनी सुंदर बात कही। अस विचारी के ही देई दोषु, दोष माने निंदा लगाना किसी के ऊपर ना, और व्यर्थ काहे पर कीजिए रोषु। निंदा और क्रोध ये दोनों ऐसे अवगुण हैं कि व्यक्ति का जब कुछ बुरा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहला कार्य करता है किसी की निंदा करना या किसी पर क्रोध करना, अर्थात अपने बिगड़े हुए काम पर किसी और को दोषारोपण करना। जैसे माता केकई ने भी कहा, कछु काज विधि बीच बिगाड़ो। हम लोगों के मानवीय प्रवृत्ति है माताओं बंधु। और देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति भक्त है, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, देखो भरत, इस संसार में निंदा भी बहुत बड़ा अधर्म है। पर निंदा सम अघ्न गरीसा, किसी पर रोष करना, किसी को दोषारोपण करना, ये बहुत बड़ा अधर्म है। और व्यक्ति अपने परमार्थिक स्वरूप से विलग हो जाता है, अर्थात बहिर्मुखी हो जाता है। वो जो निंदा करना प्रारंभ कर देता है ना, तो वो संसार के प्रपंच में फंसने लगता है, वो तत्व ज्ञान से विलग होने लगता है। क्योंकि तत्व ज्ञान में तो कोई भी दोषी नहीं है भाई। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और जहां व्यक्ति किसी दूसरे पे दोष लगा रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं वो परमात्मा की ही निंदा कर रहा है। सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चर्चा हो सकती है, लेकिन सूत्र में जैसे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। वशिष्ठ जी महाराज सूत्र में बता रहे हैं कि देखो भरत, तुम निंदा किसी की मत करो, क्योंकि निंदा दोष लगाना व्यर्थ है, तुम धर्म से विलग हो जाओगे। और व्यर्थ काहू पर कीजिए रोषु, और किसी पर क्रोध करना भी व्यर्थ है। क्योंकि एक और बात है कि निंदा और क्रोध वास्तव में तो अंततो गत्वा करने वाले की ही हानि करते हैं ना। निंदा करने से जो पाप है, किया हुआ पाप दूसरे का आपके ऊपर चढ़ जाता है ना। और क्रोध शारीरिक भी आपकी क्षति करता है, मानसिक भी क्षति करता है, और बौद्धिक भी क्षति करता है। क्रोध आपके मस्तिष्क को बिगाड़ देता है, शरीर के बैलेंस, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है क्रोध करने से, कई बार बीपी बढ़ जाएगा, लोग कहते हैं ना, ये शारीरिक क्षति है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि देखो भरत, ये सब करना अपना ही नुकसान करना है। इन दोनों में आप ही की अपना नुकसान होगा। ये सब छोड़ो, इन व्यर्थ है, इन व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा। कहने का अर्थ है कि भरत, जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको तुम वो मत अब करो, जो परमात्मा ने लिखा था वही हो रहा है। और तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाही। अब चक्रवर्ती सम्राट की बात करते हैं वशिष्ठ जी महाराज की। देखो, अगर भरत आपको यह लग रहा है
या वशिष्ठ जी के मन में आता है कि भरत जी को राजा जी की भी तो सोचा, रे एक के पिताजी चले गए, मैं धर्मगुरु हूँ, मैं कुल पुरोहित हूँ, मैं आकर के इनको सांत्वना तो दूँ कि भाई पिताजी के बारे में सोच मत करो भरत। अब वो तो गए और जहाँ गए वहाँ बहुत अच्छा गए, उनका सोच किसकी करनी चाहिए। अब आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि देखो यदि तुम्हें सोचना भी है तो राजा जी के बारे में मत सोचो, वो तो जब तक जिए उन्होंने केवल धर्मार्थ किया, परमार्थ किया और भगवान जैसे पुत्रों को प्राप्त किया, उनकी कोई बात नहीं है। अभी आगे और भी कहेंगे इस बारे में राजा जी के लिए, लेकिन अभी पूर्व कह रहे हैं कि तुम यदि सोच ही रहे हो भरत, तो क्योंकि तुमको राजा भी बनना है अब, तो तुम्हें क्या क्या सोचना है, किनके बारे में सोचना है, अब उस तरफ विचार लगाओ भरत, यहां सोचने से कोई अर्थ नहीं। तब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि तात विचार करहु मन माही, कि सोच जोग दशरथ नृपुनाही। तो किनके बारे में सोचो भरत, अब गिना रहे हैं किनके बारे में सोचो। देखिए आप समझते जाइए, फिर मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जिन्हि प्रजा जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए बटु सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए ग्रही जो मोह बस करिय करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब इस पर हम लोग जरा चर्चा कर लें। देखिए वशिष्ठ जी ने सबसे पहले जिनको सोचने बताया वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार बताया, और वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए जैसा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। यहां वर्णाश्रम, गुण वर्ण और आश्रम दोनों व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण भागे गए हैं, भाग किए गए। तो इसको कोई छोटा मोटा छोटा बड़ा जात पात ये ना समझे, मेरा निवेदन है। इस पर मैंने कई और भी भगवान ने चाहा तो कई जगह मैंने मंच पर इस बात को चर्चा की है, कहीं कोई रिकॉर्डिंग आएगी मैं आपको उसको भी यहाँ शेयर करूँगा कि कोई जात, एक सूत्र में कोई जात पात से छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। और पहले क्या व्यवस्था रही होगी, क्या उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, वो किसी मंच की को मैं आपको अवश्य डालूंगा, भगवान से चर्चा करूँगा, मतलब निवेदन करूँगा, भगवान की कृपा रहेगी तो वो चर्चा इस पर डाली जाएगी। उसको विलग करते हुए, अलग करते हुए चर्चा, कोई छोटा बड़ा नहीं, यहां वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण क्या सोचे, वो सोचनी है वो ब्राह्मण कौन, आप बताइए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण नहीं है जो स्वाध्याय ना करे, जो वेदों के कहे हुए मार्ग पे ना चले। दोनों बातें यहां आ रही हैं। स्वाध्याय करेगा तभी तो पता पड़ेगा कि क्या कहा है वेदों ने, और उसी अनुसार तो चलेगा। जब सुनेगा ही नहीं तो फॉलो क्या करेगा, आज्ञा किसकी मानेगा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म से पहले ही वो अलग हो गया। तो इसलिए इस सूत्र में बात है, छोटा बड़ा मत समझिएगा, इसमें कोई भी ऊंच नीच जात पात की बात नहीं। सब भगवान के, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर ही बराबर दाया। इसलिए वो मत निवेदन है आपसे कि उस तरफ मत ले जाएगा इस प्रसंग को। तो मेरा कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, वो ब्राह्मण जो स्वाध्याय नहीं करता, जो तपस्या नहीं करता, जो ब्रह्म का आचरण नहीं करता है, वो सोचनीय है। उसके बारे में सोचो कि उसका क्या होगा। उसका तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ने वाला है। राजा जी के तो दोनों बन गए हैं, अर्थात उसका तो दोनों बिगड़ने वाला है, क्योंकि तज निज धर्म विषय लय लीना, वो विषयों में लगा हुआ है। जबकि ब्राह्मण को चाहिए तपस्या, ब्राह्मण को चाहिए त्याग,
ब्राह्मण को चाहिए स्वाध्याय, ब्राह्मण को चाहिए यज्ञ हवन पूजन करना, दान लेना, दान देना, संतोषी रहना, ये सब ब्राह्मणों को चाहिए। विषय में लीन हो जाएगा तो विषय भोगी कभी संतुष्ट हो सकता है क्या? तो इसलिए ब्राह्मण के धर्म से विलग हो गया। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। अब यहाँ राजा के लिए कहा गया, और राजा हमारे यहाँ मुख्य रूप से प्रैक्टिस में क्षत्रिय हुआ करते थे। राजधर्म निभाना क्षत्रियों का काम था। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कोई ब्राह्मण भी राजा बन जाएगा तो वो भी क्षत्रिय धर्म ही निभाएगा ना। तो वो केवल फिर वही बात है कि जात पात कोई सरनेम से नहीं होता है, कर्म से होता है, गुण कर्म से। तो माताओं बंधुओं कह रहे हैं कि वो राजा सोचे जिसको राजनीति मालूम नहीं हो, कैसे राजपाट किया जाता है जिसको नीति नहीं मालूम हो, अनैतिक कार्य करे ना। जैसे रावण बिल्कुल अनैतिक कार्य करता था, नीति को नहीं सुनता था, नीति विरोध न मारिए दूता, कह रहा है विभीषण कि आप नीति विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंग उसको मार दो, तो ये ठीक नहीं है। तो यही बात माताओं बंधुओं, जो राजा राजनीति ना जाने, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, और जो अपनी प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रेम न करे। अर्थात राजा तो हो लेकिन अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो राजा नहीं है। जो प्रजा से प्रेम करे, जो प्रजा के लिए नित्य नित्य कोई ना कोई नीति के अनुसार कार्य करता रहे, उनको सुख प्रदान करने के लिए। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। जैसे मन में मनोरथ छुपे रहते हैं और मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होते, असंख्य मनोरथ होते हैं, वैसे ही प्रजा के लिए राजा असंख्य नीतियों के अनुसार सुख प्रदान करने के कार्य करता रहे। तो सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो दुखी करे प्रजा को, वो कैसा राजा? जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए बयसु कृपन धनवानु। वो वैश्य सोचे, देखिए वैश्य धर्म हमारे यहाँ जो वैश्य समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, उसका काम है बिजनेस करना, लेना और देना। वो धनवान तो हो लेकिन कृपण हो, अर्थात वो जमा करे केवल, लेकिन उसको दान ना करे, उसका सदुपयोग ना करे धन का। तो देखिए अगर वो धन का सदुपयोग नहीं करेगा, तिजोरी में ही रखा रह जाएगा, तो वह धन उसके तो किसी कार्य आएगा नहीं, उल्टा आने वाली पीढ़ी को और व्यभिचारी बनाएगा, और गलत गलत कार्यों में उसके बच्चे जाकर बिगड़ेंगे, या तो कोर्ट कचहरी और या फिर अस्पताल में सारा धन। तो इसलिए वो वयस कृपण हो जाए धनवान होने के बाद, तो वो सोचनीय है, उसका सब धिक्कार है, वो अपने धर्म से विलग हो गया। सोचिए वयसु कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। जो आतिथ्य सत्कार ना जानता हो और भगवान शंकर का भक्त ना हो, दोनों बातें यहाँ कही। देखिए क्यों कही? पहली बात आतिथ्य सत्कार समझिए, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है ना, मैं आपको उदाहरण दूं, संतों महात्माओं के यहाँ पे भी यदि भंडारे होते हैं या कोई आयोजन होता है, तो उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व कौन दिया जाता था पहले के समय में? आज के समय में तो खैर क्या कहा जाए, व्यवस्था जैसी भी हो जाती है, लेकिन पहले जो महाजन होते थे, जो सेठ जी लोग होते थे, वही सत्कार, वस्त्र बांटना, भोजन कराना, दान पुण्य करना, वो उनका कार्य था। क्योंकि जिसके हाथ जो मुद्रा का कार्य संभालेगा वही तो ये करेगा। अब इस बात को समझने की बात है कि राजा सिंहासन पर बैठा है प्रजा की रक्षा करने के लिए, इसका मतलब वो एक तरह का सेवक है, वो उस कुर्सी पर बैठकर कुछ सेवा कर रहा है। ब्राह्मण वेदों के द्वारा, तपस्या के द्वारा समाज की कुछ सेवा कर रहा है। वैश्य धन के द्वारा, अब वो धन बिजनेस, उसका वर्णाश्रम के वर्ण के अनुसार बिजनेस है, पैसा लेन देन का व्यापार, तो वो उसका पैसा नहीं हो गया है, वो व्यापार तो कर रहा है, लेकिन उस मुद्रा से भी उसे सेवा करनी है, समाज की उदारता का परिचय देना है। शिव भगत सुजानु, शिव भक्त का क्या अर्थ हुआ? देखिए भोले भंडारी भगवान शंकर को कहा जाता है, थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले। उसी प्रकार वैश्य को भी भंडारी, उसका भंडार तो हो लेकिन भोले भंडारी की तरह वो भंडार सदैव
चलता रहे। भगवान शंकर से उदार इस संसार में कोई नहीं है। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कहने का अर्थ है कि उसमें इतनी उदारता होनी चाहिए, और ये उदारता तभी आएगी जब महादेव की पूजा वो करेगा, तो महादेव वो उदारता उसके अंदर देंगे। जो आपका इष्ट होगा उसी से तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैश्य की फिर सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। फिर यहाँ जात पात से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही वर्ण के अनुसार जो चौथा भाई है हमारे, मान लीजिए जो ना राजा हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना वो करते हैं, व्यापार करते हैं, अब वो सेवा करते हैं कुछ। तो सेवा करने वाला कुछ वेदों की तो पढ़ाई की उसने है नहीं, ना उसने कोई राजपाट का ज्ञान सीखा है, ना उसका कारोबार है कोई, और वो कुछ ना करते हुए आप बताइए कोई सेवक हो और सेवक बहस करे, सेवक झगड़ा करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। तो शत्रु लड़ाई करता है, सेवक सेवा करता है, उसकी पहचान ही वो है। और सेवक मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी हो, यदि वो विप्र माने वही जो ब्राह्मण का आचरण जो करे, तो उनकी अपमान करे, कुछ जानता ना हो लेकिन अपमान करे, तो वो गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरनेम से नहीं शूद्र है, यहाँ आचरण से शूद्र है। कोई हो सकता है कि वाजपेयी भी, यदि शुक्ला भी, मिश्रा भी यदि आचरण कर रहा है शूद्र का, तो वो शूद्र की श्रेणी में आएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचिए पुनिपति पंचक नारी। अब देखिए, अब धर्म पत्नी का धर्म, पतिव्रता धर्म, वो जो अपने पति से बहस ही करती रहे, झगड़ा करती रहे। तो एक बात बताइए, पति पत्नी का एक गृहस्थी होती है, और गृहस्थी में जब दोनों को एक दूसरे का मुंह रोज देखना है, तो क्या झगड़ा करके वो चल सकता है? नहीं चल सकता ना। एक दूसरे से तो बना करके रहना पड़ेगा, और आप उसी से झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, झगड़ा और कितने दिन चलेगा? तो वो भी धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो अपने पति से ही कुटिलता करे, जो कलह प्रिय हो, जिसको झगड़ा करना ज्यादा अच्छा लगता हो बजाय इसके कि घर में शांति रहे, और इच्छाचारी जो स्वेच्छाचारिणी हो, जो मन में आए वो कार्य वो करे। तो आप बताइए, वो सोचनीय है कि नहीं? उसका गृहस्थी, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा कि नहीं? वो पत्नी कहलाने के लायक रहेगी कि नहीं रहेगी? आगे विचारणीय है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ तक वर्ण व्यवस्था की बात आई, और पातिव्रत धर्म की, पतिव्रता धर्म की बात आई, यहाँ पे धर्म पत्नी की। अब आश्रम व्यवस्था की बात वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही, वो ब्रह्मचारी सोचे, जो अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया हो जिसने। ध्यान दीजिएगा, अरे माताओं बंधुओं, विचार करिए, ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया और अपने गुरु की आज्ञा नहीं पालन कर रहा है। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरी, गुरु की आज्ञा नहीं मानता, उनकी बात को नहीं समझता। इसको बड़े सरल शब्दों में आज के स्टूडेंट से ले लें हम लोग, विद्यार्थियों से। वो विद्यार्थी सोचें जो अपने विद्यार्थी धर्म को त्याग करके, पढ़ाई लिखाई को त्याग के, टीचर्स की बात को ना मान करके और मन मौज में लगे हुए हैं, मस्ती करने में, घूमने फिरने में लगे हैं, क्या भविष्य होगा उनका? आज तो आज्ञा नहीं मानेंगे, अवमानना कर लेंगे, आगे तो उनका भविष्य खतरे में है कि नहीं, संकट में है कि नहीं? वही बात है, अपने धर्म को त्याग कर जो ये कर रहा है उसका तो सत्यानाश होना ही है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही, सोचिए ग्रही जो मोह बस। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में पहले कहा, अब गृहस्थ आश्रम के बारे में। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिय कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ सोचे जो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी अपने कर्म से बिलग हो गया है, अर्थात करिय कर्म पथ त्याग। अरे भाई, उसका धर्म है गृहस्थ आश्रम में अपने पत्नी की देखरेख, अपने बच्चों की देखरेख, अपने माता पिता की देखरेख, और उससे बिलग होकर के सोचे अरे मैं तो सन्यासी बन जाऊं, अरे मैं कहाँ चक्कर में फंस गया, मैं तो
ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो यह तो सोचना था विवाह करने से पहले, गृहस्थ आश्रम में आने से पहले। आ गए हैं तो आपका वही धर्म है, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब देखिए यहाँ पे संन्यास आश्रम भी इसको ले सकते हैं और ऊपर नीचे वाले को प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग भी ले सकते हैं। दोहे की प्रथम पंक्ति प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, गृहस्थ आश्रम के लिए है, और दोहे की दूसरी पंक्ति संन्यास आश्रम के लिए भी है और निवृत्ति मार्ग के लिए भी है। संन्यास आश्रम अर्थात चौथे पन में जो व्यक्ति पहुंच गया है, और चौथे पन में पहुंचने के बाद सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग में। कई लोगों से निवेदन करता हूं माताओं बंधुओं, चौथे पन में आने के बाद जब दाई माई या बुजुर्ग आदि लोग, अरे मेरा नाती, अरे मेरा पोता, अरे इसका क्या होगा और अब इसके भविष्य का क्या होगा, और मैं अपनी बहू से बड़ी चिंतित हूं और मैं अपने बेटे से बड़े दुखी हूं और नाती से, तुम कहां चक्कर में फंसे हो भाई। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध स्वयं भोगेगा। आप जब जन्म लेके आए और आज आपकी इतनी उम्र हो गई, उसमें आप अभी तक जब कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या सोच सोचकर उनका तो कुछ बना नहीं पाओगे, अपना स्वयं बिगाड़ लोगे जो बचा कुचा है। इस बात को सोचो कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जो बची कुची है वो संन्यास आश्रम में चौथे पन में अपनी बना लो, वरना उनका तो क्या करोगे, खुद का बिगाड़ लोगे। ये है यहाँ पर कि सोचिए जति। अच्छा, संन्यास आश्रम में भी वही साधु बन गए, महात्मा बन गए, संन्यास ले लिया, लेकिन प्रपंच में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति नहीं, स्वाध्याय नहीं, तपस्या नहीं, ब्रह्माचरण नहीं, इधर से उधर चुगली, उधर से उधर वो। हालांकि ऐसे संत होते नहीं हैं, मैं बहुत गिनती के गिने चुने कुछ लोग ऐसे बीच में विवाद आ जाते हैं जो इतना प्रपंच फैला लेते हैं कि वो उनमें वैराग्य कहीं दिखता ही नहीं है, केवल प्रपंच ही प्रपंच दिखता है। वो सोचनीय है जो अपना कल्याण नहीं कर रहा। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। अब वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कहा, क्या सुंदर बात है। वो सोचने योग्य वानप्रस्थ आश्रम का व्यक्ति है, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। ध्यान दीजिएगा, संन्यास आश्रम से पहले का आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। ट्रेनिंग यहीं से प्रारंभ हो जानी चाहिए। और यहाँ आप तपस्या को छोड़कर, स्वाध्याय को छोड़कर, धर्म ग्रंथों का चिंतन छोड़ करके और लगे हैं विषय भोगने में, क्या पार पा पाओगे? ये उसी प्रकार जैसे 12वीं की एग्जाम से पहले की प्रीलिम्स है, 6 माही है, उसकी तैयारी की नहीं, सीधे जाके बोर्ड में बैठ गए तो फेल भी हो जाओगे, पैसा भी बर्बाद चला जाएगा, समय भी बर्बाद चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार संन्यास आश्रम में जाने से पहले वानप्रस्थ आश्रम, उसकी ट्रेनिंग है, प्रीलिम्स है। यदि आपने उसमें तैयारी ठीक नहीं की, उसमें भी वही जो अभी मैंने पहले चर्चा किया, अरे मेरा नाती, अरे मेरा पोता, अरे मेरी बिल्डिंग, अरे मेरी जमीन, अरे मेरा बच्चे की नौकरी, अरे मेरा वो खेती, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम तुम्हें जीने का भी अवसर मिले। क्षणभंगुर जीवन है, ब्रह्मचर्य के बाद का पता नहीं, और वानप्रस्थ के बाद तुम प्लानिंग किए बैठे हो, जितना कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि 3 आश्रम में आपने भोग तो भोगे, अब और कितना भोगना चाहते हो? कितनी लालसा है आपको भोग भोगने की, जो कभी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं समझते इस बात को? इसलिए वो सोचनीय है जो अपना वानप्रस्थ भी बिगाड़ रहे हैं और आगे सन्यास का तो सर्वनाश करेंगे ही करेंगे। बशीर जी कह रहे हैं, बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी। अब देखिए बात वहीं से आ गई, अस विचारी के ही देइए दोषु। दोष नहीं लगाना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, वही फिर से, और व्यर्थ काहे पर कीजिए रोषु। क्रोध की बात थी शुरुआत में, फिर वही बात आ गई। वो निंदक सोचे जो सदैव निंदा करता रहता है लोगों की, सबके पाप, बिना किए हुए पाप, बिना पुरुषार्थ से, बिना अपने शरीर से किए हुए पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है। जो शास्त्रों का मत है, ये आप लोग जानते होंगे, कभी
मंच वंच पर चर्चा इसकी बृहद की जाएगी उदाहरण के साथ। लेकिन वो सोचे जो दूसरे का किया हुआ पाप अपने सिर पे ढो रहा है, ऐसा निंदक और अकारण क्रोधी, जो अकारण क्रोध करता हो, क्रोध का कोई कारण ही ना हो, उसके जबरदस्ती गुस्सा करता हो जो, तो पहली बात तो कारण के भी क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध कोई अच्छा विकार नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत कभी आवश्यक ही आ जाए, गीधराज जी की तरह, या मान लीजिए कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब क्रोध करना पड़ा, भगवान तक को करना पड़ा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तो कभी कुछ आवश्यक सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए, अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदनते होई। तो वो तो एक अलग बात हो गई, अन्यथा क्रोध से बचना चाहिए, आप ही का नुकसान है। आप तो वही सोचनी है कि सोची अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, जो अपने परिवार का ही विरोधी हो। इस संसार में आपका परिवार ही आपका सबसे भला चाहता है, आप बढ़ेंगे उसी को प्रसन्नता हुई, उन्हीं का विरोध करोगे तो कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं सब विधि सोचिए, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और सब भी सोचनीय, सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। वह सोचे जो पर अपकार करता रहता है, पर द्रोही की हो ही निशंका। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को दुखी करने वाला, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ना इस श्लोक में, इस श्लोक में सीधा सीधा उदाहरण, आपके इतने शत्रु हो जाएंगे कि आपका लोग गनमैन और गार्ड लेकर के क्यों घूमते हैं, अरे मुझे खतरा है कोई मार ना दे। तुमने लोगों का इतना बुरा किया है, क्यों नहीं मारेगा कोई। और उस लोक की तो छोड़ ही दीजिए, आप परलोक में क्या आपके साथ होना है, जो आपने इस लोक में जिन जिनका परद्रोही की हो ही निशंका, निशंक नहीं हो सकता, अशंक नहीं हो सकता, उसका तो कभी ना कभी बंठाडार होना ही है, उसका बहुत बुरा होना है। तो सब विधि सोची पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, जो केवल अपने शरीर के पोषण में लगा रहता है। सेवहि लखन सिय रघुवीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। और एक बात बता दूं, इस संसार के सब पाप का कारण इसी शरीर को सुख प्रदान करना है। इस शरीर के पंच भौतिक शरीर जो नश्वर है चला जाएगा, लेकिन समस्त पाप हम इसी शरीर के लिए और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों के लिए, माता पिता, चलो उनसे तो हम आए हैं, वो तो आदरणीय हैं, पत्नी भाई मित्र जो शरीर जुड़े हैं उनको सुख देने के लिए, पुत्र, उनके लिए हम न जाने कितने पाप करते हैं, जबकि बिना पाप किए भी उनको सुख दिया जा सकता है। लेकिन विषय भोगों की लालसा में इस शरीर के कारण सब पाप होते हैं। तो निज तनु पोषक, और उसमें भी निज तनु माने केवल जो अपने ही लिए, अपने परिवार के लिए पोषक है। दूसरा मरता है तो मर जाए, लेकिन मेरा नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरा बनता है, मेरे बनने में यदि दूसरे का भी बिगड़ जाए तो मुझे कोई नुकसान नहीं। तो निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। और सबसे ज्यादा तो वह सोचे जो छल छोड़ करके भगवान का सच्चा भक्त क्यों नहीं बन जाता। देखिए, इस संसार में किसी के पास भी आप चले जाइए तो 90% भारत में सबके घर में भगवान की फोटो लगी होगी। सब भगवान को, अरे भगवान की कृपा है, करने वाले तो सब मिलेंगे, लेकिन भगवान को वास्तव में मानने वाला, भगवान से भी मनुष्य छल नहीं छोड़ता। माताओं बंधुओं, उन्हें भी बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आता, जो आपके हृदय में रह के सब जानते हैं। मंदिर भी हम जाते हैं तो मंदिर भी जाते समय केवल उतने समय तो वहां पे बड़े भोले बन जाते हैं कि जैसे छली होता है, अपना वेश बदल लेता है। हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, हे प्रभु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, हे प्रभु मेरे कृपा करना। और मंदिर से बाहर से निकलते ही 100 लोगों का बुरा करने का सोचते हैं। तो जो ना छाड़ी छल
हरिजन होई। जो वास्तव में भगवान का भक्त क्यों नहीं बन जाता छल कपट त्याग करके? क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल परिश्रम ही परिश्रम वो कर रहा है। भगवान तो हंसते होंगे कि अब इसको कौन समझाए। तो कह रहे हैं कि इसलिए सोचना हो तो इनके बारे में सोचो भरत, क्योंकि सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयो न न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। राजा जी के बारे में सोचना तो व्यर्थ है भरत, उनके बारे में क्या सोचना। आज तो 14 भुवन में उनकी जय जयकार हो रही है। ना भूतो ना भविष्यति ऐसा किसी का पिता हो सकता है। विधि हरिहर सुरपति दिसिना था, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। आज तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवता भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वही तो कारण है सगुण ब्रह्म की लीला का दर्शन कराने वाले, जो इस संसार में सगुण ब्रह्म को लेकर के आए, देवता तक जिनकी लीला देख करके आनंदित हुए। ऐसे दशरथ जी की जय जयकार कौन नहीं कर रहा आज? कारण कहु तात के ही भांति को, करिए बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जिनके आप जैसे शत्रुघ्न जैसे, श्री राम लक्ष्मण जैसे भगवान अंसन सहित मनोज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। आप चार चार भाई के रूप में जिनके पुत्र बन के उत्पन्न हुए हो, ऐसे राजा दशरथ जी के बारे में क्या सोचना भरत। आज तो सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषाद करिए ते ही लागी। इसलिए राजा जी से तो बड़भागी इस संसार में कोई नहीं हो सकता भरत। सब प्रकार भूपति बड़भागी, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो दशरथ जी महाराज से। सब प्रकार से वो बड़भागी हैं। सब कुछ पालियार्थ धर्म, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित सुतचारी। क्या नहीं, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। सारे मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष शब्द जिनने प्राप्त कर लिया, तो इसलिए उनके बारे में मत सोचो। अस अनुमानी सोच परिहरो, इसलिए ये सोच त्याग दो अगर तुम राजा जी के बारे में सोच रहे हो। और हाँ, राजा जी के बारे में सोचना ही है तो राजा जी की आज्ञा के बारे में सोचो, जो उन्होंने कहा है कि सिर धरी राज रजाय सुकर हो। तो आज्ञा का पालन करते हुए रजायसु, सिर धरी राज रजायसु करो। आज्ञा का पालन करो, राजा की आयसु मानो, क्योंकि राय राजपद तुम कह दीन्हा। तुमको ही राजपद दिया है राजा जी ने, कोई वो नहीं है बात का। वचन के अनुसार राजा जी कह के गए हैं भरत, कोई अपराध नहीं है। तो राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। अब उपदेश दे रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए भरत। पिता का वचन हर पुत्र को मानना उसका धर्म होता है। और ऐसा वचन जिस वचन के पीछे क्या क्या नहीं हो गया, और अंत में जाकर के तुम ही उस वचन को नहीं मानोगे। तजे राम जहि बच नहीं लागी, जिस वचन के कारण श्री राम को राजा जी ने त्याग दिया, और तनु परिहरे राम बिरहागी। और श्री राम को त्यागना पड़ा जिस वचन के कारण, और राम जी को त्यागने के बाद अपने शरीर तक को राजा जी ने त्याग दिया। कारण तो वही वचन था। कितना महत्वपूर्ण होगा वो वचन। भरत जी के ऊपर वशिष्ठ जी वचन का महत्व बता रहे हैं, वचन पर जोर दे रहे हैं कि नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। ऐसा महत्वपूर्ण वचन, जिस वचन के पीछे सब कुछ उलट फेर हो गया अयोध्या जी में। तो करहु तात पितु वचन प्रवाना। अब तुम्हारे ऊपर ही उस वचन को पूर्ण करना है। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, वो तुम्हें ही करना है अब आज्ञा का पालन। तो करहु शीस धरी भूप रजाई, सिर पर राजा जी की उस आज्ञा को, राजा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करो। हाय तुम कह सब भांति भलाई, कुछ तुम्हें दोष नहीं लगेगा, कोई तुम्हें गलत नहीं कहने वाला। अपने पितु आयसु, सब धर्म का टीका। माता कौशल्या ने राम जी को कहा, राम जी भी तो वनवास गए कि नहीं गए, पिता की आज्ञा पे ही तो गए, तो तुम्हें भी सब भलाई है।